हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि सभी को पता है कि भैया केवीएस की आपकी वैकेंसीज आ गई हैं और 5 दिसंबर से आप लोगों की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 26 दिसंबर आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, केवीएस के रिगार्डिंग पूरी डिटेल वीडियोस हैं, तो वो भी आप लोग वॉच कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अभी आज जो हम लोग देखो डिस्कस करेंगे, अभी क्या है ना कि एक आध दिन के अंदर आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से आपको सारी चीजें, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ और अच्छे से पता चल जाएगी। वैसे आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी है वो वही जैसे हमेशा से होती आई है, वही सब रहनी है, कुछ ऐसा चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। बट अभी भी स्टिल ऐसे बहुत सारे कुछ डाउट्स थे, तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर लूँ, जो कि डिस्कस होना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे डाउट थे। सबसे पहले हम बात करते हैं केवीएस को लेके, जो आपकी एज लिमिट वाला जो डाउट था ना कि मिनिमम एज लिमिट कितनी है ना होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई इंसान 19-20 साल का है तो क्या वो फिल कर सकता है, एक ऐसा डाउट था मेरे पास, कमेंट था कि हम 20 ईयर्स के हैं तो क्या हम फिल कर सकते हैं। तो देखो, जो एक क्राइटेरिया होता है ना मिनिमम एज लिमिट का, मैं बता रही हूँ, दैट इज 21 ईयर्स होता है ना। 21 साल से लेके आपका, अगर आप पीआरटी का फिल करेंगे तो 30 ईयर्स तक का रहता है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को वही दिया जाता है एज पर रूल्स, जैसे SC/ST कैटेगरी 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, ठीक है। और जो विमेन्स हैं उनको सभी को, किसी भी कैटेगरी की, उनको सभी को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं TGT के लिए बात करती हूँ तो 21 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक का आप लोगों का रहता है, बाकी रिलैक्सेशन वही सेम रहेगा। और अगर मैं PGD की बात करती हूँ तो वहाँ पे आपका 21 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक का रहता है, बाकी रिलैक्सेशन एज पर रूल्स होगा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पहले बता दिया। तो ये आपका पहला डाउट था, जिसका भी ये डाउट था आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, और इनके थ्रू किसी और का भी ये डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। एक और चीज़ है, आप लोग ना वीडियोस को एक बार थोड़ा ध्यान से सुन लिया, मतलब सुना करें, क्योंकि ना आप लोगों के वही सेम डाउट होते हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता देती हूँ। तो एक बार आप थोड़ा सा, बस चाहे आप स्पीड बढ़ा के सुन लो बट पूरी सुन लो या तो, है ना, ताकि आपका वो सेम डाउट ना रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो डाउट था CTET 2022 को लेके, अभी आज के ना न्यूज़पेपर में ये पूरा एक बढ़िया तरीके से स्पष्टीकरण हो गया है, ठीक है, कि आपकी जो CTET के 2022 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो अपियरिंग में हैं, ठीक है, वो लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं केवीएस का, है ना। आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी थी, एक बार मैं आपको कटिंग यहाँ पे शो भी कर दूंगी, मैंने आपको कटिंग लगा दी है, आप लोग देख लेना इसमें। बाकी अभी 1-2 दिन में ना आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना, आई थिंक 3 दिसंबर को, तो उसमें आप लोगों की चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी अच्छे से, ठीक है। बट आप लोग जो CTET अभी जो अपियरिंग करेंगे, ठीक है, 2022 में जिन्होंने फॉर्म फिल करा हुआ है, वो लोग भी केवीएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस उनके लिए शर्त यही रहेगी, मान लीजिए कि आप लोगों का केवीएस का एग्जाम हो गया, ठीक है, आप लोगों का मान लीजिए आपका सिलेक्शन भी हो जाता है उससे, मतलब आप लोग मेरिट में आ जाते हो, बट अगर आपका CTET क्वालिफाई नहीं होता है किसी भी, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आपका CTET में आप लोग रह जाते हो, तो फिर आप लोगों को निकाल दिया जाएगा, ये शर्त है। तो इसलिए आप लोग CTET दे रहे हैं, उसको ऐसे देना कि आप क्लियर कर लो और अपना केवीएस का फॉर्म भी फिल कर लो, ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए, ठीक है। दूसरा डाउट ये हो गया। इसके बाद तीसरा डाउट है CTET के मार्क्स को लेके, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था, तो मैं एक बार आपको बता दूं। देखो, जो CTET के मार्क्स का कुछ ऐसा वाला इशू है कि लोगों ने, मतलब स्टूडेंट्स ने पूछा था कि हमारे 82 मार्क्स हैं या फिर हम इस कैटेगरी से हैं, उससे हैं, तो कितने मार्क्स चाहिए। देखो, आप जिस भी कैटेगरी से, आपको पता है कि अगर आपके 90 मार्क्स हैं, ठीक है, और आप जनरल में हैं, तो जनरल वाले तो 90 पे क्वालिफाई कर जाते हैं CTET, ठीक है, ये तो पता है आप लोगों को। तो जनरल के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उनको तो 90 लाना ही लाना है। और जिन लोगों के डाउट्स है ना कैटेगरी जो रिजर्व वाले हैं, ठीक है, जैसे SC/ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी, अगर उनके 82 से भी मार्क्स आते हैं, ठीक है, 82 उनके हैं, तो भी वो लोग इन है, मतलब, ठीक है, वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि जो KVS है वो एक सेंट्रल का है पूरा भाई, ठीक है, और जो CTET है वो भी पूरा एक सेंट्रल का है। तो जब CTET वालों ने खुद ने ही तुमको क्वालिफाई कर दिया है, तो यहाँ पे कुछ अलग से आपको क्या वो तो नहीं है ना, आप इसमें बिल्कुल दिक्कत मत मानो, आप लोग अपना फॉर्म आराम से फिल करोगे, ठीक है। चाहे आप लोग के अगर मतलब आपके 82 मार्क्स हैं तो 82 मार्क्स पे आप लोग एलिजिबल हो, है ना। इसके अलावा अगेन, अगर वैसे तो अभी तक ये रहा ही है, और अगर अभी नोटिफिकेशन आने दो फिर से, अगर उसमें कुछ इन्होंने चेंज करा तो वो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगी, ठीक है। बट अभी तक है कि आप लोग इन है, तो आप लोग बिल्कुल मत घबराओ, आराम से अपना केवीएस का फॉर्म फिल करो। नेक्स्ट डाउट है BEd वाले स्टूडेंट्स का। तो BEd वालों का तो ऐसा है, आप सभी को ये बात पता है, मैं बहुत पहले भी हर वीडियो से बता चुकी हूँ। अभी जैसे कि आप लोगों का केस चल रहा है, ठीक है, BEd और DLED वगैरह को लेके, तो इन्होंने फिलहाल ये बोला है कि जो BEd वाले स्टूडेंट्स हैं अभी वो PRT के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, अभी वो अपना PRT के अंदर फॉर्म फिल करो। अगर मान लो कुछ भी ऐसा कोर्ट का डिसीजन आता है नेगेटिव, जो कि BEd वालों के लिए नेगेटिव डिसीजन होगा, उस केस में फिर आप लोगों को आउट कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, और मुझे लगता भी नहीं है कि शायद BEd वाले आउट होंगे। बाकी तो खैर देखो, ये कोर्ट का डिसीजन है, उन्हीं को पता होगा क्या होगा क्या नहीं होगा।
बट आप लोग अभी फिलहाल आराम से बीएड वाले बिना टेंशन के अपना पीआरटी के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि जो डीएलएड वाले स्टूडेंट्स हैं, बीटीसी वाले बच्चे हैं, ठीक है, क्या वो टीजीटी या पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। डीएलएड या बीटीसी वाले जो भी अदर आप लोगों ने बेसिकली डिप्लोमा वगैरह करा है, ये सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आपका पीआरटी के अंदर ही एलिजिबल हैं, ठीक है। टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए बीएड का होना मस्ट है, ये आप सुन लेना, ओके। देखो मैं इसलिए आप लोगों को बता देती हूँ चीज़ें, आपके चैनल पे मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, कि आप लोगों की जो डाउट्स हैं इस तरह के बस वो क्लियर हो जाएं, ताकि किसी भी तरह का कोई भी लॉस आप लोगों का ना हो, है ना। इसके बाद 50% का जो आता है ना, 50% का क्या मैटर है? देखो 50% का मैटर ये है कि भैया ग्रेजुएशन के अंदर 50% है, ठीक है, आपके होने चाहिए, ये चीज़ है इसके अंदर। और जो एग्रीगेट वाला इशू है वो ये होता है कि मान लीजिए, या तो चलो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, है ना, वरना आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट चलो सुन लो आप लोग जिस लोगों को डाउट है, क्योंकि ये एग्रीगेट वाला क्या सीन होता है? एग्रीगेट वाला ये सीन होता है, मान लीजिए आप लोग टीजीटी के अंदर फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो आपने सपोज करो आप लोगों ने टीजीटी एसएसटी फिल करा, तो उस एसएसटी के अंदर कोई भी आप 2 सब्जेक्ट का अपना कॉम्बिनेशन देखेंगे, मान लीजिए आप लोग हिस्ट्री और साथ में आप लोग इकोनॉमिक्स में डालते हैं, है ना, तो आप दोनों का आपका क्या होगा, हिस्ट्री में भी तीनों ईयर्स को मिला के आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स में भी तीनों ईयर्स का मिला के 50% होना चाहिए। एक तो ये तो होता है आपका एग्रीगेट, ठीक है, और ओवरऑल तो 50% आपकी ग्रेजुएशन में होनी ही चाहिए, ये तो मस्ट है। इसके अलावा एग्रीगेट वाला मैं आपको बता चुकी हूँ, जिस भी 2 सब्जेक्ट का आपको कॉम्बिनेशन बनता है उस सब्जेक्ट में आप लोगों का क्या होना चाहिए, तीनों ईयर्स का मिला के आपका बनना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही सेम पीजीटी में है, अगर पीजीटी में भी है तो आपका बेसिकली ओवरऑल आपका जो भी आपने पीजी में जो भी कोर्स किया है उसमें भी आपका 50% हो, और साथ में जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग अपना पीजीटी फिल करेंगे उसमें भी आप लोगों के उस सब्जेक्ट के तीनों साल का मिला के, ये नहीं कि एक ही साल में हो 50, नहीं, ऐसा नहीं है, तीनों का मिला के, ठीक है। फिर चाहे पहली साल में कितने भी आ जाए, मतलब ओवरऑल आपका तीनों साल का मिला के 50% होना चाहिए। तो ये आपका एक एग्रीगेट वाला सीन होता है, ठीक है। ये वाला डाउट आपका क्लियर। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन वाले जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे मैम स्पेशल एजुकेशन वाला बता दो, हाँ स्पेशल एजुकेशन के लिए भी आप लोगों की वैकेंसीज हैं, तो जिन लोगों ने भी स्पेशल एजुकेशन वाला करा है तो वो लोग भी अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो टेंशन नॉट। और अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसके अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग सब पता चल जाएगी अच्छे से, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने आप लोगों के साथ आज इसलिए डिस्कस करा है क्योंकि ये वाले डाउट्स बहुत सारे थे आप लोगों के। अब एक और डाउट, अगेन एक और चीज़, अभी अगर आप लोगों ने शायद मेरे वो शॉर्ट्स देखे हों जो कि मैंने बहुत पहले बनाए थे, ठीक है, 2022 के पैटर्न को लेके, उसमें सारी चीज़ें आप लोगों की सेम है, ठीक है। बट इस बार क्या हो सकता है, आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग अभी तक केवीएस के अंदर नहीं थी, ठीक है, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट इस बार आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, भी ध्यान रखना, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। बाकी अभी फिर मैं वही बात बोलूंगी, ऑफिशियल आने दीजिए, अच्छे से पता चल जाएगा। बट थोड़ा बहुत तो देखो चेंजेस कहीं ना कहीं हुआ ही है ना, शायद हो सकता है नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की इस बार कर दी जाए। इसके अलावा और क्या डाउट था, हाँ फीस वगैरह को लेके था, तो फी वगैरह का ऐसा है कि भाई जो जनरल है, ओबीसी वाला कैटेगरी और जो ईडब्ल्यूएस है, उनकी ये न्यूज़पेपर में आया था, उनकी 1000 रुपये फीस है, ठीक है, 1000। और बाकी देखो SC ST ओबी जो कैटेगरी है उन लोगों की कितनी रहती है वो आप लोगों को पता चल जाएगी। न्यूज़पेपर में तो लिखा था कि SC ST कैटेगरी की कोई फीस नहीं है, और जो बेसिकली जो PW के अंदर आता है इन लोगों की कोई फी नहीं है, ठीक है। बट अभी ऑफिशियल आने तो उसमें आपको पता चल जाएगा, लेकिन जनरल वालों की 1000 तो है, OBC जनरल एंड EWS, ठीक, ये वाली चीज़ होगी आपकी क्लियर। इसके अलावा और कौन सा डाउट था आप लोगों का? अगर कोई डाउट अभी भी रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, ठीक है, बता देना मुझे। तो इसीलिए मैंने बेसिकली इस वाले सेशन को बनाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे, तो सोचा एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूं, क्योंकि ऐसे डाउट्स आपके अलावा और भी स्टूडेंट्स के हो सकते हैं, है ना। तो बस अब आप लोग लग जाइए। हाँ, रही बात एग्जाम की, एग्जाम कब हो सकता है, तो केवीएस अपना एग्जाम अपने शेड्यूल से ही कराता है, ऐसे बहुत ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है। बट अगर आप फिर भी मान के चलो, एक मतलब अप्रॉक्स में बोल रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट तो केवीएस वाले बताएंगे क्या होगा, बट एक जो अनुमान होता है उसके हिसाब से आप लोग अपना एग्जाम मार्च में मान के चलिए, ठीक है। अब वो कम ज़्यादा हो सकता है, कम तो खैर क्या ही होगा, लेकिन यह है कि मार्च तक आप लोग अपना एग्जाम मान लीजिए। हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में एग्जाम हो जाए, या फिर हो सकता है फैब के एंड में वो लोग एग्जाम ले लें, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल फैब के एंड में ले लें, ठीक है। बट जनवरी में तो कोई पेपर होना नहीं है, उसके बाद फैब की मिड तक भी कोई पेपर जहाँ तक नहीं होगा। बट आप लोग मार्च अपने आप को लेके चलिए कि आपको बेसिकली फैब के अंदर तक अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। आपके पास ये बेसिकली 2-3 महीने हैं मोटे मोटे, इसमें आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए।
इसके अलावा एक और चीज़ है, आई थिंक शायद मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, मुझे कुछ ध्यान आएगा तो मैं बताती हूँ आपको। हाँ, एक और चीज़ है एग्जाम पैटर्न, ठीक है। ये भी चीज़ मैंने आपको कल भी वीडियो में बताई थी। इससे पहले मैंने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए पूरी लॉन्ग वीडियोस बनाई हुई हैं, उसमें भी आप लोग देख लेना, है ना। वो भी आप लोग वीडियो वॉच कर लो तो आपको उसमें सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो आपका एग्जाम रहना है, मैं अगेन एक बार आपको बता देती हूँ, 150 नंबर का पेपर रहेगा, 150 मिनट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर रहना है। और 150, ठीक है, यानी कि हर चीज़ इसमें 150 आपकी रहेगी, 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इस बार आपको शायद देखने के लिए मिल सकती है, अभी तक नहीं थी, ठीक है। तो इस बार हो सकती है 1/3 की, बाकी जैसा भी होगा पता चलेगा आप लोगों को। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, रही बात एक और चीज़, यस, पीआरटी वालों के लिए नहीं, टीजीटी वालों का ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो इसको भी आप लोग सुन लीजिए एग्जाम पैटर्न पे। टीजीटी वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट है कि जो एग्जाम आपका होता है कि उसके अंदर आपका सब्जेक्ट कंसर्न नहीं आता है ना, अभी तक बिल्कुल नहीं आता था, हो सकता है इस बार भी आपका पैटर्न वही सेम रहेगा, है ना। तो आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिस भी सब्जेक्ट से आपने टीजीटी फिल करा है, वो आपके इंटरव्यू के टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। तो उसमें आप लोगों की ना फिर क्या आती है, उसमें आपकी पैडागॉजी आ जाती है एग्जाम में, बाकी जो आपके सब्जेक्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी आपकी क्लियर। बाकी पीआरटी और पीजीटी वालों का मैं पूरा एग्जाम पैटर्न बता ही चुकी हूँ, कल वाली वीडियो मैंने लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप लोग पूरी वॉच कर लेना, आपको अच्छे समझ आ जाएगा, है ना। इसके अलावा एक और चीज़ है, देखो, जिसको मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट लगती है बोलने की, मैं थोड़ा बोलती है जल्दी भी हूँ, थोड़ा सा तेज, मुझे लगता है जल्दी से कवर हो जाए आप लोगों की चीज़ें, तो आप लोग थोड़ा या तो स्पीड को स्लो करके देख लो, जिसको तेज लग रही है वो कम कर लो, जिसको कम लग रही है वो तेज कर लो, है ना, आप अपने हिसाब से कर लेना। इसके अलावा आई थिंक ये वाले सारे डाउट्स थे। और एक और डाउट है, जो रेशियो होता है वो क्या होता है। देखो, जो आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि आपका 150 मार्क्स का होगा। इसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। 150 नंबर का आपका पेपर और 60 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, 60 मार्क्स का। और जो रेशो लिया जाता है दोनों का 85:15 का रेशो होता है ना। अभी तक तो यही चलता आ रहा है सब कुछ। 85 आपके जो रिटन एग्जाम है उसका बेसिकली रेशो लेंगे, ठीक है, जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसका 85% निकालते हैं, ऐसे। इसी तरीके से इंटरव्यू आपका 60 नंबर का होता है, आपके मान लीजिए 60 में से 40 नंबर आपको मिले तो उसका क्या निकालेंगे, वो लोग 15% निकाल लेंगे, है ना। फिर उस हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट तैयार हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना। और इसके अलावा जो आपका पेपर है वो बेसिकली ऑनलाइन आपका पेपर होना है। और जो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ इंटरव्यू के को लेके, कि इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होता है केवीएस का। तो इंटरव्यू जो होता है केवीएस का, वो बेसिकली पहली बात तो ये है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप लोग कंफर्टेबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे कि एईएस वाला पेपर था, ठीक है, उसमें आपका पेपर भी इंग्लिश में ही होना है, ठीक है। एईएस वाले की बात करें, जिन लोगों ने फिल करा होगा उनको पता होगा अच्छे से, है ना। उसमें आपका पेपर भी इंग्लिश में ही होना है, इंटरव्यू भी उसमें सब कुछ आपका इंग्लिश में ही रहता है थोड़ा, है ना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा होता है ना कि साइंटिस्ट वगैरह वाले बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं और थोड़ा सा उसमें ज़्यादा इंग्लिश को ज़्यादा उसमें वो दिया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है केवीएस वगैरह में, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, है ना, आप उसमें अपना आंसर दीजिए। अगर वो आपसे, मान लीजिए आपको कुछ बच्चे थे उन्होंने बोला कि मैम हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो हम कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपको पहली बात तो थोड़ी बहुत तो देखो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं आती हो, एंड आई होप कि आपको थोड़ी बहुत आती भी होगी और आप लोग अच्छे से समझ लेते होंगे, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर वो लोग आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन भी पुटअप कर रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। आपको लग रहा है कि आप उसका आंसर इंग्लिश में नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में आप आंसर दीजिए, ठीक है। वो ऐसा नहीं कहते कि नहीं मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है, मुझे इंग्लिश में ही आंसर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो आपसे इंग्लिश में भी पूछ रहे हैं और आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, तो आप उसका आंसर हिंदी में दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप उनको भी बता सकते हो कि सर, वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि बताइए आप किस लैंग्वेज के अंदर कंफर्टेबल हो, तो जो भी हो आप लोग बता देना, ठीक है। बिल्कुल डरने वाली जरूरत नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीज़ें, ठीक है। ये वाली चीज़ आपकी क्लियर होगी। एग्जाम आपका बेसिकली ऑनलाइन होना है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होना है। आई थिंक मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। स्टिल कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी। और हाँ, एक और डाउट जो बहुत ज़्यादा था कॉमन, कि जो लोग बेसिकली अभी अपना बीएड या फिर अपनी ग्रेजुएशन परसुइंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर आप लोग अभी लास्ट ईयर में हो, या आप लोगों ने भी एडमिशन लिया है, तो ऐसे बहुत सारे डाउट थे, क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब आपका कंप्लीट होना मस्ट है। आप चाहे कोई भी डिग्री या डिप्लोमा या कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, ठीक है, एजुकेशन में, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए उसका,
ठीक है। आप लोग अगर लास्ट ईयर में है तो आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का भी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डाउट थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई बस दिक्कत ना हो, है ना। और मज़े से आप लोग बस अपनी तैयारी कीजिए। और इसके अलावा स्टिल आपका कोई भी डाउट है तो अगेन आप लोग पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ओके, सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।